जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है समास के भेद। और समास के हमारे दो भेद बचे हुए हैं। समास के टोटल 6 भेदों में से आज हम 5वां भेद पहले पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। उसके बाद तत्पुरुष समास लेंगे। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास की कंडीशन को समझेंगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कहाँ होगा? जहां दोनों पदों को छोड़कर, जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता हो। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। तो 2 पदों को छोड़कर तीसरे की प्रधानता हो। अन्य पद प्रधान समास कौन सा कहलाएगा? अन्य पद प्रधान समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा, पहला व दूसरा पद गुण, पहला व दूसरा पद गुण, लेकिन तीसरा पद मुख्य हो। तीसरा पद मुख्य हो तो क्या कह रहेगा? लेकिन तीसरा पद मुख्य हो, बहुव्रीहि समास। इसके बाद
फोर्थ, जिस नगर को बसाया या आबाद, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, वो भी कहलाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पूछ रही है और यहाँ सब कुछ क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए जी। अगर सब कुछ क्लियर है एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। हेलो, हेलो, जी। तो जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? ठीक, वो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अब चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हैं। और यहां पर आप देखिए, जैसे हमने यहां पर प्रयोग किया गजानन, गजोदर, लंबोदर, मुस्सक वाहन, श्रीदेव, देवश्री, पार्वती नंदन, विनायक और एक दंत। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे क्या है जी? बहुब्रीहि समास के उदाहरण। क्योंकि यहाँ ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे की प्रधानता है और वो तीसरे हैं भगवान गणेश। तो एक पंथ तीन काज, ये भगवान गणेश के भी पर्यायवाची है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ये योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ दो शब्दों का योग हो गया, तीसरे के लिए रूढ़ हो गया। और ये बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया चंद्रशेखर, चंद्रमौली, गंगाधर, शूलपाणी, महादेव, महाकाल, नीलकंठ, त्रिनेत्र। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं भगवान शिव के। एक पंथ तीन काज, ये सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। योग रूढ़ में क्या होता है? पहले दो शब्दों का योग होता है। योग रूढ़ में पहले दो शब्दों का योग होगा, फिर वो तीसरे के लिए रूढ़ हो जाएगा। दो शब्दों का योग कौन सा हुआ? चंद्र और शेखर। तीसरे के लिए रूढ़ किसके लिए हुआ? शिव के लिए। तो ये योग रूढ़ के भी उदाहरण है। रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। यहाँ पे ये भगवान शिव के भी पर्यायवाची है, ये गणेश के भी पर्यायवाची है। एक पंथ तीन काज हो गया आपके। तो ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पे पहले दो शब्दों का योग हुआ, गज और आनन। आनन कहते हैं मुख को, तो हाथी के समान मुख है जिसका, वो गणेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसको छोड़ के यहाँ पर जो ये एक दंत दिया है, अगर वो ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं देता, यहाँ इसको छोड़ के त्रिनेत्र को, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये कर्मधारय के होंगे।
अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि इनमें समास बताओ यहां से लेके विनायक तक, ये सारे कर्मधारय है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के अंदर आते हैं। ऐसे यहां से लेके यहां तक नीलकंठ तक, तो ये सारे के सारे क्या है, ये विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय है। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा, यहां से लेके नीलकंठ तक ये सारे कर्मधारय के उदाहरण होंगे। ये आपको जैसे नील क्या है यहाँ पर विशेषण, कंठ क्या है विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। महाकाल उपमान, ये भी विशेषण विशेष्य है। महाकाल क्या है, विशेषण विशेष्य। महादेव विशेषण विशेष्य। शूल पाणी विशेषण विशेष्य। गंगा को धारण करने वाला विशेषण विशेष्य। चंद्रमौली उपमान उपमेय। चंद्रशेखर उपमान उपमेय। तो उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य समास किसे कहते हैं, कर्मधारय। लेकिन कब, जब ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो, पीताम्बर, दिगंबर, श्वेतांबर, बागांबर, तो ये किसके उदाहरण हो गए जी। ऐसे यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हुए, पीताम्बर, विष्णु, दिगंबर, जैनी, श्वेतांबर, सरस्वती, बागांबर, भगवान शिव। बागांबर शिव क्यों कहा गया, बाग अंबर कहते हैं वस्त्र, बाग की खाल के वस्त्र को जो पहनते हैं। अब गज हाथी आनन मुख, हाथी के समान मुख गणेश। गज के समान उदर, उदर कहते हैं पेट को। हाथी के समान पेट किसका है, गणेश का। लंबा उदर, लंबा पेट किसका है, गणेश का। मुसक वाहन, तो भगवान गणेश का वाहन कौन है, मुसक अर्थात चूहा। श्रीदेव, श्री कहते हैं जो सबसे आगे हो, जो सबसे पहले जिसकी पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं यहाँ, श्रीदेव। देव श्री देव, देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है गणेश। पार्वती नंदन, पार्वती पुत्र या पार्वती सुत, ये सब क्या कहलाएंगे, गणेश है। विनायक किसको कह रहे हैं, गणेश को। एक दंत, एक दांत वाला गणेश। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिव। चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, शिव। गंगा को धारण करने वाला मस्तक पे क्या है, गंगाधर, शिव है। शूल पाणी, ठीक है, शूल है, त्रिशूल है हाथ में, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ में जिसके, महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा भगवान शिव। महाकाल, जो समय जिसके अधीन हो, शिव। नीलकंठ, नीलकंठ वाला शिव। त्रिनेत्र, तीन नेत्र किसके हैं यहाँ पर, भगवान शिव के। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है जी। इसके बाद यहाँ पे देखो, चक्रधर, हलधर, गदाधर, गंगाधर, तो ये किसके लिए आएंगे, चक्रधर, विष्णु, हलधर, बलराम और किसान, बलराम और किसान, गदाधर, भीम या फिर हनुमान, गंगाधर, भगवान शिव। तो ये सारे के सारे क्या है जी, दो शब्द, पीठ पीला, अंबर वस्त्र, दोनों के योग से विष्णु। दिग और अंबर किसकी विशेषता बता रहे हैं, जैनी की। तो पहले दो शब्दों का योग हुआ, तीसरे के लिए रूढ़ हो गई। तो ये योग रूढ़ के भी उदाहरण है, पर्यायवाची भी है, और इनके बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण हैं। अब इसके बाद दूसरे देखो जी, यहाँ पर एक दंत, द्विमुखी, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, पंचानन,
षडानन, सप्तऋषि, अष्टाध्यायी, नवरात्र और दशान। हमने 1 से लेके 10 तक ले लिए। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है ये राइट आंसर बहुवीरी समास होंगे, और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ठीक है जी, ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण होंगे। एक दंत कौन है? गणेश। द्विमुखी कौन है? सांप। त्रिनेत्र भगवान शिव। चतुर्भुज विष्णु, ठीक है जी। पंचानन हनुमान। षडानन कार्तिकेय, गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का बड़ा लड़का। सप्त ऋषि, ठीक है, सप्तमंडल का एक ऋषि। सप्तमंडल के ऋषि। इसके बाद अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक। अष्टाध्यायी कौन है जी? पाणिनि की पुस्तक। नवरात्र, 9 देवी की रात, ठीक है जी। दशानन, रावण। तो ये सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं, ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण हैं, और ये सब इनके पर्यायवाची भी है। और साथ के साथ आपको ये भी देखना है प्यारे दोस्तों कि ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तब तक बहुव्रीहि समास के उदाहरण है जब ऑप्शन में बहुव्रीहि हो। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, ये सारे के सारे जिनमें पहला पद संख्यावाची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? ठीक है, द्विगु समास के उदाहरण। जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है, यहाँ दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान है। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके द्विगु समास के हैं, क्योंकि इनमें पहला पद संख्यावाची है। और ये सारे के सारे किसके होंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके यहाँ पर कर्मधारय के, ठीक है जी। अब इसमें क्या है? सब में विशेषण विशेष्य है, ये सारे के सारे क्या है? विशेषण विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य समास किसे कहते हैं? कर्मधारय को। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, सब कर्मधारय के हैं, और ये फिर द्विगु के हैं। इस चीज को आपको समझना है। बहुव्रीहि समास को बाद में बनाया गया, उससे पहले कर्मधारय हमारे द्विगु थे। तो कर्मधारय द्विगु के वे एग्जाम्पल जो किसी तीसरे की विशेषता को बताते हैं, वो प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाते हैं। इसके बाद ये कंडीशन आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है कि जहां दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता हो, अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि समास। पहला व दूसरा पद गौण हो, गौण मतलब कम महत्वपूर्ण हो, और तीसरा पद मुख्य हो, बहुव्रीहि। अब बच गई आपकी फोर्थ कंडीशन, जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया वो भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया जी? राजा जयसिंह के द्वारा, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया जिसे, वो क्या हो गया? जयपुर। ऐसे ही जोधपुर, तो जोधपुर का समास वगैरह क्या करेंगे?
राव जोधा ने बसाया, राव जोधा ने बसाया जिसे वो क्या है, जोधपुर। ऐसे ही हैदराबाद, हैदर अली ने आबाद किया जिसे, वो क्या हो गया, हैदराबाद। तुगलकाबाद, तुगलक ने आबाद किया जिसे। तो यहाँ पे जब हम जिसे का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है थर्ड पर्सन, ये जिसे क्या है, ये थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये भी क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। कैसे? क्योंकि आबाद करना बसाना ही होता है। हिंदी में शब्द हम बसाना प्रयोग कर रहे हैं, उर्दू में आबाद करना, और बर्बाद करना होता है विध्वस्त, अर्थात उसको नष्ट कर देना। तो राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया जिसे, वो जयपुर है। राव जोधा ने बसाया जिसे, वो जोधपुर है। हैदर अली ने आबाद किया जिसे, वो हैदराबाद है। तुगलक ने आबाद किया जिसे, वो क्या है, तुगलकाबाद। तो जिस किसी राजा या व्यक्ति के द्वारा कोई प्यारे दोस्तों नगर बसाए या आबाद किए गए हैं, तो वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण। इसके बाद बहुव्रीहि समास की लास्ट कंडीशन है समास विग्रह करने पर। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर जिसका जिसकी जिसके, जिसका जिसकी जिसके, या वाला वाली वाले का प्रयोग होगा। वाला वाली वाले का, वाले शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है जी। तो जब आप समास विग्रह करोगे तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब इसकी बची, तो समास विग्रह करने पर जहाँ जिसका जिसकी जिसके वाला वाली वाले का प्रयोग हो तो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। अब जैसे हमने यहाँ पे किया समास विग्रह, यहाँ पे हमने ले लिया त्रिनेत्र, यहाँ पे ले लिया अपने चतुर्मुख, यहाँ पे पीताम्बर। ठीक है जी। और यहाँ दशम। तो जब समास विग्रह कर रहे हैं क्या हो जाएगा, तीन नेत्र वाला कौन, भगवान शिव। चार मुख हैं जिसके, चार मुख किसके हैं जी, ब्रह्मा। पीला है वस्त्र जिसका, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। ठीक है। 10 है आनन जिसके, आनन मतलब मुख, तो वो क्या है जी, रावण। तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, वाला। क्या जी, इसमें क्या प्रयोग किया, वाला, जिसके, जिसका, जिसके। ये किसको बताता है, ये थर्ड पर्सन को बताता है। अब बात एक ध्यान से सुनो, ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है। जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है, चाहे कर्मधारय भी हो, द्विगु भी हो,
तत्पुरुष भी और बहुवीरी भी। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है, ये सारे थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। ऑप्शन में जब तक बहुवीरी है, सारे के सारे एग्जाम्पल बहुवीरी। ऑप्शन में जब तक बहुवीरी है, चाहे वो द्विगु भी हो कर्मधारय भी हो, सारे के सारे बहुवीरी के उदाहरण। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक कर्मधारय है, और ये द्विगु समास। यहां से लेके यहां तक जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ये सारे के सारे कर्मधारय है, और ये त्रिनेत्र द्विगु समास का उदाहरण होगा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कर्मधारय। और ये सारे के सारे नीचे जो दिए गए हैं ये द्विगु। क्यों? क्योंकि इनमें पहला पद संख्यावाची है। ये भी आपको क्या मिलेंगे? बहुवीरी समास। आप इसमें कर्मधारय द्विगु नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई विशेषण है, ना विशेष्य है, और ना इसमें पहले संख्या। तो ये बहुवीरी के ही होंगे। इनको बहुवीरी के अलावा आप किसी कर्मधारय द्विगु में रख ही नहीं सकते। इसके बाद ऐसे ही ये त्रिने चतुर्भुज दशानन। अब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, 1 2 3, ये तीनों द्विगु कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है तो पीताम्बर कर्मधारय कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुवीरी समास की कंडीशन हमारी हो गई कंप्लीट। अब समास का एक भेद बच गया लास्ट, और वो है प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो तत्पुरुष समास में क्या है जी? जिस समास का दूसरा द्वितीय उत्तर पद यह बाद वाला पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। दूसरा, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद कितने? 2। कौन कौन से 2 भेद? एक समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष 2 प्रकार, व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार। समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 प्रकार में कर्मधारय तत्पुरुष, आप पढ़ चुके हो इसको कल वाली क्लास में। द्विगु तत्पुरुष, ये भी पढ़ चुके हो आप। द्विगु तत्पुरुष, ये दोनों आपके हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके 6 भेद पढ़ने हैं, व्याधिकरण के 6 भेद। ठीक है जी। तो कर्मधारय तत्पुरुष वही है जो आपने कर्मधारय समास पढ़ा, द्विगु तत्पुरुष वही है जो आपने द्विगु समास पढ़ा। तो जब कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष के अंदर आ जाते हैं तो समास के भेदों की संख्या बचती है 4। और जब इनको हम हिंदी में अलग पढ़ते हैं तो इसीलिए हिंदी में समास के भेदों की संख्या कितनी होती है? 6। तो जिस समास का दूसरा, जिसको हम हिंदी में दूसरा कह रहे हैं, उसी को संस्कृत में द्वितीय कहते हैं। इसी को अपभ्रंश में प्यारे दोस्तों उत्तर पद कहते हैं। इसी को बाद वाला पद भी कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। इसमें से हमें करना है अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो दूसरा जो भेद है वो क्या है जी? हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कितने भेद हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों में कौन कौन से होंगे? इन 6 भेदों में एक होगा हमारा कर्म तत्पुरुष। तो यहां पे ले लेते हैं कर्म तत्पुरुष। ठीक है जी। इसके बाद
कर्म तत्पुरुष में क्या आ जाएगा, जैसे सामासिक पद आ गया ग्रामगत, तो ग्रामगत को क्या बोलेंगे, गांव को गया। ऐसे ही बाजारगत, बाजार को गया। इसके बाद दूसरा हो गया जी हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में क्या बनेंगे जी, गुण युक्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, सूर रचित, तुलसी कर्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण से युक्त, गुण से युक्त, रोग से ग्रस्त, सूरदास के द्वारा रचित। इसके बाद तुलसी के द्वारा कर्त, तुलसी कर्त। बात समझ में आई। ये तो है समास के नाम, ये क्या है, समास। ये क्या है, ये सामासिक पद, सामासिक पद ये वाला। और ये क्या है, समास विग्रह। ये क्या है जी, समास विग्रह। ठीक है। अब समास विग्रह में जब आप को का प्रयोग करोगे तो कर्ता ने कर्म को, तो ये को बताया एक कर्म तत्पुरुष है। जब इनका समास विग्रह करोगे तो ये हमें से बता रहे हैं, ये के द्वारा बता रहे हैं कि इनमें कर्ण तत्पुरुष हैं। इनमें क्या है, कर्ण तत्पुरुष। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा, हवन सामग्री, माल गोदाम, विद्यालय। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, समास विग्रह। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। माल के लिए गोदाम। विद्या के लिए घर अर्थात आल्य, या शिक्षा के लिए घर भी कर सकते हैं। विद्या कहते हैं शिक्षा को, आल्य कहते हैं घर। तो ये क्या हो गया जी आपका संप्रदान। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा, रोग मुक्त, पथभ्रष्ट, पाप पतित, देश निकाला। तो क्या करेंगे जी हम यहाँ पे, रोग से मुक्त, अलग हो गया। ठीक है। मार्ग से, पथ कहते हैं मार्ग से
भ्रष्ट या उतर गया, ऐसे ही पाप से गिरा हुआ, पाप पतित। देश से निकाला, देश से निकाला या बाहर किया। तो यहाँ से का प्रयोग अलग होने में हो रहा है, तो यहाँ पर ये बताएंगे, ध्यान रखना, ये के लिए हमें बता रहा है संप्रदान है। यहाँ पर ये से हमें अलग होने की सेंस में बता रहे हैं कि ये अपदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद पांचवा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में यहाँ क्या आ जाएगा, राजपुत्र, मातराज्ञा, राजपुत्र, मातराज्ञा, ठीक है, गुरु भाई, कन्यादान, राजधर्म। तो ये क्या हो जाएगा जी, राजा का पुत्र, माता की आज्ञा, गुरु का भाई, कन्या का दान, राजा का धर्म, राज। ये हो गया संबंध तत्व। छठा बच गया जी आप, छठा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। कहाँ होगा अधिकरण तत्पुरुष, सिर दर्द, गृह प्रवेश, वनवासी, आप बीती। तो क्या हो जाए समास विग्रह, सिर में दर्द, ठीक है जी, घर में प्रवेश, वन में रहने वाला, और आप पर भी थी या अपने पर भी थी, आप पर बीती या अपने पर भी थी। ये की हमें बता रहे हैं संबंध तत्पुरुष को, क्योंकि संबंध में कारक में क्या पड़ा था, संबंध का के की, और ये सिर में और ये पर बता रहे हैं हमें अधिकरण तत्पुरुष को। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब हम कारक पढ़ा रहे थे तो कारक में कर्म का जो कारक चिन्ह बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ठीक है जी। इसके बाद संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, से अलग होना, और संबंध का के और की, अधिकरण में पे और पर बताए थे। ये इनके कारक चिन्ह है, ये इनके परसर्ग है। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर जो हमने कारक टॉपिक समास से पहले पढ़ा था, ये हमारा तत्पुरुष समास उसी पर ही डिपेंड है। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारी है और द्विगु हम पढ़ चुके थे पहले ही। बच गए हमारे ये 6 प्रकार। ये 6 प्रकार किसके आधार पे चलते हैं, कारक के। तो जिनका समान आधार होता है वो समानाधिकरण है, पहली क्लास में मैंने बताया था ये तत्पुरुष के भेदों में। और जिनके अलग अलग आधार होते हैं उनको व्याधिकरण कहते हैं। व्याधि मतलब अलग अलग आधार वाले। तो ये 6 अलग अलग आधार है जी। कर्म तत्पुरुष, आपका करण तत्पुरुष, इसके बाद में संप्रदान, इसके बाद अपादान। वो आपको ये सामासिक पद देगा। ये क्या है, सामासिक पद जिनमें समास है। ये क्या है, समास के नाम। ये क्या है, समास विग्रह। तो
तो इन सामासिक पद का समास विग्रह जब आप करोगे और समास विग्रह के दौरान अगर कहीं भी विभक्ति आ जाती है, कारक चिन्ह आ जाते हैं, परसर्ग आ जाते हैं, आंखें बंद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करोगे? जब जब समास विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो समझ लो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और जब वो देगा ऑप्शन में कि कौन सा तत्पुरुष है, संबंध अधिकरण है, संप्रदान है, करण है, तो फिर आपको कारक चिन्ह देखना है, का के किया है, में पेपर आया है, के लिए आया है या फिर से का प्रयोग किया गया है। तो इनको अगर क्लियर कर लिया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये क्रमधारय समास और क्रमधारय तत्पुरुष दोनों एक ही है, ठीक है। जब हम क्रमधारय समास को तत्पुरुष के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि क्रमधारय में भी दूसरा पद प्रधान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान है। तो जब उसको कर्मधारय द्विगु में नहीं पूछना होता तो वो ऑप्शन नहीं देता, फिर वो ऑप्शन देगा अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे तत्पुरुष के अंदर आएंगे, ठीक है। या फिर वो दोनों देता है तो फिर ए और बी दोनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो, क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तत्पुरुष समास भी हो गया, ये भी। तो ये चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही साथियों, बाकी करते हैं कल की क्लास में एक नया ग्रुप और नए टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।